यहाँ के अखबारों को देखिए, इंग्लैंड में अखबारों का देखो इंडिया की जीत पे, क्योंकि इंडिया की धज्जियां ये उड़ा रहे थे जब T20 हार रही थी। बोले थे कैसे वर्ल्ड चैंपियन, फ्लैट ट्रैक पे खेलते हैं आईपीएल में। यहाँ के जितने न्यूज चैनल मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम की तारीफ में, शुभमन गिल की तारीफ में, अक्षर पटेल की तारीफ में जुड़ गए। तो मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि इंग्लैंडियों के पांव एक तरीके से थपथपा गए, कपकपा गए। उन लोगों को समझ में आ गया कि भाई इनको हराना जो है वो हमारे जैसे बच्चों की बस की बात नहीं है। बजा दिया बाजन इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को, और ये जीत यकीन करें ऐसी जीत थी जिसमें पूरी की पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। हेडलाइन में शबी की जगह शुभी करके उन्होंने शुभमन गिल से कनेक्ट किया, वो मुझे काफी अच्छा लगा। डेली टेलीग्राफ को देखिए, यहाँ का टाइम्स के बाद सबसे बड़ा अखबार है, उनकी भी जो हेडलाइन है वो भी ब्रेंडन मैकलम को टारगेट करते हुए है। की बात है कि इंग्लैंड जहां पे ये मैच हारा है, लगातार 7 वनडे मैच इस मैदान में जीतने के बाद हारा है, और इससे पहले भी 2014 में इंडिया के हाथों ही हारे थे। सो बर्मिंघम में उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार था, मगर इंडिया के हाथों हार गए हैं। और फिर इंडिया की बॉलिंग में भी एक्सपीरियंस वापस आया। बुमराह को देखे ना, अब 31 रन जी, तो विकेट तो एक ली है, लेकिन वो उनकी लाइन लेंथ इतनी मैकुलेट है। फिर वो एक अग्रेसिव खेलने वाली टीम को जब आप टाई डाउन कर लेते हो तो फिर वो दूसरी तरफ चांस लेते हैं जी, और फिर उसका इफेक्ट आता है। सो ये चीजें एड अप करती हैं। फिर दिस इंडियन टीम लुक्ड फार बेटर फील्डिंग साइड एज वेल कंपेयर टू द T20 टीम। उनसे फिट भी लग रहे थे मैदान में, मुंडे बड़े आए थे, ज्यादा फिट लग रहे थे। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस प्लेयर के सर पे इंडिया जीती है, या यार इंडिया बॉलिंग के बलबूते पे जीती है, या यार इंडिया बैटिंग के बलबूते पे जीती है। इंडिया ने, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लो, चाहे आप कैप्टनसी की बात कर लो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, मतलब इंडिया को आज के मैच में आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर दोगे। और इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने पकड़ के पेला है, देखो इस मैच में विराट कोहली नहीं चला, इस मैच में रोहित शर्मा नहीं चला। हम लोग सारे एक बात कर रहे थे कि यार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे ना, तो ये इंग्लैंड की टीम कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। लेकिन इसके अंदर मैंने घुस जाना आज जोफ्रा आर्चर के, मुझे बता ना, और मुझे बता पहली फुर्सत में तू कहता था ये टीम इंडिया आईपीएल की पिचेस के ऊपर खेलती है, घुस गया ना शुभमन गिल, आज घुस गया ना अंदर बेटा, मुझे बता ना। आपसे यही कहने लगा था कि 2 चीजें होती है ना, एक तो चेंज ऑफ फॉर्मेट था, T20 से वो आगे अपनी कंफर्ट जोन में जहां पे उनके पास टाइम था, स्पेस था, काउंटर रिएक्ट कर सकते। दूसरा शराज अय्यर का कप्तान होना, हालांकि गिल भी यंगस्टर है, लेकिन टीम का कल्चर ड्रेसिंग रूम में स्ट्रेंथ होना, एक कल्चर है ना कि विराट बैठा है, रोहित बैठा है, राहुल बैठा है, मजाक थोड़ी है। ये जो है सबसे पहले जो है ये आया कि भाई मैं यहाँ के अखबारों को देखिए, इंग्लैंड में अखबारों का देखो इंडिया की जीत पे, क्योंकि इंडिया की धज्जियां ये उड़ा रहे थे जब T20 हार रही थी। बोले थे कैसे वर्ल्ड चैंपियन, फ्लैट ट्रैक पे खेलते हैं आईपीएल में। तो मैंने सोचा दौरे पे इंडिया की पहली जीत मिली, उसके बाद यहाँ की लोकल मीडिया क्या करी है, क्योंकि यहाँ के जितने न्यूज चैनल मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम की तारीफ में, शुभमन गिल की तारीफ में, अक्षर पटेल की तारीफ में जुड़ गए। तो मैंने सोचा अखबारों को देखो, तो यहाँ पर जो सबसे जो इंग्लैंड का अखबार है द टाइम्स मेरे पास है, आप ये देख सकते हैं, टाइम्स से पॉलिटिकल खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बैक पेपर पे गया कि वहां पर देखूं, और वहां पर जो नजारा मैंने देखा, और ये थोड़ा सा अगर आप देखा जाए सिमिलैरिटी है, हारी इंग्लैंड है, लेकिन यहाँ पर जो हेडलाइन है इंडियाज बिग गन रिमाइंड मैकलम ऑफ वर्क टू डू। ब्रेंडन मैकलम को लेकर काफी आलोचना, और ये जो उनके कोच है, आपको पता है इंडिया में भी जब किस तरह से कोच कप्तान हो वो निशाने में आते हैं। तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड की जो अखबार है द टाइम्स, उसमें जो है उन्होंने खींचा है ब्रेंडन मैकलम को जबरदस्त तरीके से। द टाइम्स के अलावा मैं सोचा सिर्फ टाइम्स का एक अखबार है, द टाइम्स के अलावा मैंने और सारे यहाँ के जितने अखबार थे, मैंने बोला कि आज जो है ना सारे पैसे खर्च कर दो इसी पे, भले ही कोई पैसे दे। देखो तो इंग्लैंड मीडिया का रिएक्शन क्या है। तो हर अखबार लगभग यहाँ पर कोई 4 पाउंड, कोई 5 पाउंड, मतलब कोई 600 रुपये, कोई 700 रुपये। और मैंने जो है क्या किया, मैंने 5-6 अखबार जितने थे सब खरीद लिया। मैंने देखा चलो इंडिया का जीत है, मेरे लिए तो ये कलेक्टर्स आइटम है कि मैं अपने पास रखूं। जब इंडिया जीती थी 1-0 की सीरीज लीड ली है, एक अखबार जो है मुझे बड़ा खास लगा, जिन्होंने हेडलाइन में शबी की जगह शुभी करके उन्होंने शुभमन गिल से कनेक्ट किया, वो मुझे काफी अच्छा लगा। डेली टेलीग्राफ को देखिए, यहाँ का टाइम्स के बाद सबसे बड़ा अखबार है, उनकी भी जो हेडलाइन है वो भी ब्रेंडन मैकलम को टारगेट करते हुए है। तो ये साफ है कि ब्रेंडन मैकलम जिनकी टेस्ट की नौकरी चली गई है,
अब ओडीआई पे भी खतरा है। इंग्लिश मीडिया के मूड को तो देखते हुए यही लगता है। इसके अलावा बाकी जितने भी अखबार देखे सब जगह है इंडियन जीत की चर्चा है, इंडिया के वाहवाही की चर्चा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है किस तरह से जीत जो है मायने बदल देती है, मूड बदल देती है, और आपके जो बड़े से बड़े आलोचक हैं उनका भी नजरिया बदल देती है। और यही चीज हमें देखने को मिली कार्डिफ। लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट कोहली रोहित शर्मा तो नहीं चले, ये तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि उनके बगैर चले इंडिया ये मैच वन साइडेड जीत गया। मतलब ना विराट कोहली चला, ना केएल राहुल चला, ना जो है वो रोहित शर्मा चला, और इंडिया वन साइडेड मैच को भाईजान लॉक कर गया। और सिर्फ क्या हुआ है भाईजान, आज के मैच में आपकी सिलेक्शन अच्छी हुई थी। आज की मैच में आपने मेरिट पे बंदे सिलेक्ट किए थे। आज के मैच में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सारी की सारी चीजें आपने टिक की हैं। और फिर क्या हो गया, फिर इंडिया अपना आराम से मैच जीत गया। आज के मैच की बात करते हैं, मतलब यार इंग्लैंड वाले 258 करके भी इस मैच में वापस आ चुके थे जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेट गिरी थी, क्योंकि भाई तब एक पार्टनरशिप चाहिए थी। जितनी मैच्योरिटी के साथ, यकीन करो, शुभमन गिल खेल रहा ना, जब से उसको कैप्टनसी मिली है। बंदा आपको ढूंढ रहा था बर्मिंघम में, वही जिसको आप ना बॉलर मानते हैं वाशी। ना आप बैटर मानते हैं। जी जी, वाशी भाई। हाँ, वो आपको ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर साहब किधर हैं, डॉक्टर साहब किधर हैं, जो मानते नहीं है सर। तो वैसे पौना एक मैच तो मैं आप वाली बातों पे बिल्कुल कायम था। मैंने कहा बॉलिंग भी नहीं, बैटिंग भी आया तो फंस जाएगा, तो समझ नहीं आ रही कि क्यों खेल रहा है। लेकिन अगेन आई थिंक ही बैटेड वेल यार, नॉट ओनली बैटेड वेल वसीम, एक चीज तो मानो ना कि टेक्निकली करेक्ट है तो लंबी गेम में उसको टाइम मिल जाता है। और वनडे लंबी गेम और सिचुएशन ऐसी थी कि नीचे फिर ऑलराउंडर शुरू थे, दुबे ही रह गया था ना अगर एक गिरते ही, और राहुल भी आउट हो गया। ये पार्टनरशिप ना लगती तो मैच तो गया था वहां पे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। अक्षर तो ब्रिलियंट था आज। अच्छा, अक्षर का भी देखो कि T20 में तो खैर उसको 14 साल हो गए, 2012 से वो PSL डेब्यू है, लेकिन वो अपनी कंड्यूसिव कंडीशंस में T20 में बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे एलियन कंडीशंस मिली तो काफी एक्सपोज हुआ था। मेरा मुझे पता है क्या लग रहा है कि आज इसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, सारों की देखें, लेकिन स्पेशली अक्षर की अगर आप देखते हैं, वॉशिंगटन सुंदर की भी देखते हैं, इवन जो वो ओपनिंग बॉलर है, मैं नाम नहीं मेरे से प्रोनाउंस होता, प्रसिद्ध कृष्णा, तो मुझे लगता है कि यू नो व्हेन दे हैव देयर सीनियर्स अराउंड, चाहे रोहित ने, कोहली ने कुछ किया नहीं किया, बुमराह ने चलो बॉलिंग तो की, उसने पता चला कि उसका, लेकिन वो एक ना डिफरेंट एक ग्रुप नजर आना शुरू हो गया है, मैच्योरिटी सब में नजर आना शुरू हो गई है। मे बी द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर्स मेड द डिफरेंस। मैं आपसे यही कहने लगा था कि दो चीजें होती है ना, एक तो चेंज ऑफ फॉर्मेट था, T20 से वो आगे अपनी कंफर्ट जोन में जहाँ पे उनके पास टाइम था, स्पेस था, काउंटर रिएक्ट कर सकते थे। दूसरा शराज अय्यर का कप्तान होना, हालांकि गिल भी यंगस्टर है, लेकिन टीम का कल्चर ड्रेसिंग रूम में स्ट्रेंथ होना, एक कल्चर है ना कि विराट बैठा है, रोहित बैठा है, राहुल बैठा है, मजाक थोड़ी है, गिल है, बुमराह है, यू नो। सो आई पर्सनली फील यू आर राइट कि सीनियर्स का होना सैनिटी परवेल करती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलायंस आती है। तो ये रिलैक्स थे, दे वर रिलैक्स। तो भारत ने जैसे इंग्लैंड को पहले वनडे में धोया, उसके बाद इंग्लैंड के जो मीडिया है उनके दिमाग ठिकाने पर आ गया है। जिस तरह से भारत को T20 में हार मिल रहा था, उसे देखकर पूरे जो इंग्लैंड मीडिया है वो चढ़ बढ़ गया था। लेकिन जिस तरह से पहले वनडे में उसको झटका दिया, कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरह से पारी खेली और एक तरफा इंग्लैंड को हरा दिया, उसे देखकर पूरे इंग्लैंड के अखबार में इंडियन क्रिकेट और इंडिया के जो शुभमन गिल है वो छाए हैं, शुभी करके छाया हुआ है दोस्तों। देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी जिस तरह से भारत को T20 में लगातार हार मिल रहा था, उसे देखकर इंग्लैंड को अपना बाप बना लिया था कि अब बोल रहे थे कि अब इंडिया ओडीआई सीरीज को भी हार जाएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम खेल रहा है पहले वनडे में और दूसरे वनडे में भी जिस तरह से शुरुआत हो गया, कार्डिफ में शुभमन गिल ज़बरदस्त टच में नज़र आ रहा है। लग रहा है कि दूसरा ओडीआई मैच भी जीत जाएंगे और तीसरा भी जीत जाएंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या भारतीय टीम T20 में जो भारत को 4-0 का जो झटका लगा है वैसे ही झटका इंग्लैंड को 3-0 से हरा कर देगा कि नहीं देगा, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।